मणिपुर को शांति की ज़रूरत है, हिंसा से कुछ नहीं होने वाला है। मैं यहाँ हाजिर हूँ, जो भी मैं कर सकता हूँ, जो भी मदद मैं कर सकता हूँ शांति के लिए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। देखिए, ये यहाँ मैं कोई राजनीतिक स्टेटमेंट करने नहीं आया हूँ। मैं इन चीज़ों पे कमेंट नहीं करूँगा। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि यहाँ पे जल्दी से जल्दी शांति आए। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूँ कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्थाओं को और मजबूत करें। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो। नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हो गया 26 जुलाई। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल कर एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों, भयंकर विरोध हुआ मणिपुर मुद्दे को लेकर। राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की उठी मांग। जोरदार विरोध प्रदर्शन के बीच बैकफुट पर आई मोदी सरकार। दूसरी खबर निकल के आई है, घुटने पे आए मोदी सरकार ने विपक्ष के एक सांसदों को लिखा खत। अमित शाह ने खुद ही विपक्षी सांसदों को लिखा खत दी जानकारी। संसद में गतिरोध को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की नई तरकीब। तीसरी खबर में बताएंगे दोस्तों, जहां राहुल गांधी ने मोदी पर किया पलटवार। कहा तो जो चाहे कह ले मोदी, हम मणिपुर में शांति वापस लाने को तैयार, लाएंगे भी। राहुल गांधी का पीएम मोदी पे पलटवार। दरअसल पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी से तुलना कैसे गठबंधन इंडिया की वो हम आपको बताएंगे। अगली एक और खबर निकल के आई है। तो दोस्तों, नसरुल्ला अंजू का प्री वेडिंग वीडियो हुआ वायरल। नाम बदलकर कोर्ट में किया निकाह, ये भी हम आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर निकल के आई है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लगाई लताड़ और फटकार। कहा दूसरे के खिलाफ तो अति कर देते हो, अपनी सरकार का भी कभी जांच किए? कुछ नहीं किए। इनके बारे में आपको बताएंगे। लंदन में बाबा बागेश्वर दरबार को लेकर जमकर किरकिरी, लड़की ने किया खुला चैलेंज, ये हम आपको बताएंगे। और इस बीच मेघालय सीएम ऑफिस पर हमला करने वाला निकला भाजपाई। बीजेपी पदाधिकारी गिरफ्तार, टीएमसी नेताओं की भी तलाश जारी। बताएंगे कैसे मेघालय में हुआ हमला। और इस बीच बड़ी अपडेट, जहां मणिपुर में 700 से ज़्यादा घुसपैठियों ने की घुसपैठ। एक एक करके आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है, आपको बता दें। जोरदार तरीके से हुआ है विरोध। राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की गई मांग। कल दरअसल आपको बता दें, मणिपुर मुद्दे को लेकर के आम आदमी पार्टी ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, राजधानी में विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की भी मांग की और कहा है कि तत्काल वहां की सरकार का इस्तीफा हो, यानी एन बीरेन सिंह इस्तीफा दें और सरकार तत्काल बर्खास्त होनी चाहिए। मणिपुर में हो रही हिंसा को लेकर अभी तक लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि जो हिंसा है ये प्रायोजित है और ये सरकार द्वारा प्रायोजित है। सरकार का कहीं ना कहीं इसमें पूरी तरीके से हाथ है। अब इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री मोदी का पुतला भी दहन किया गया है। आपको बता दें, इस दौरान बड़ी संख्या में प्रदेश भर में कार्यकर्ता मौजूद रहे। कोमल्लम हुपड़ी ने कहा है कि मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह को हटाया जाना चाहिए और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। मणिपुर को लेकर के आज आम आदमी पार्टी ने देश भर में कल विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें, मणिपुर सरकार की बर्खास्तगी की नहीं किए जाने तब तक कहा कि न्याय तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा और तत्काल इस पूरे मामले में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने का ऐलान कर दिया है। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति शासन जो है वो लगना चाहिए। तो ये राष्ट्रपति शासन को लेकर मांग तेज हो गई। अगर आप भी मानते हैं कि फिलहाल मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें। अगली और अपडेट निकल के आई है, राज्यसभा में एक बार फिर से दोस्तों जबरदस्त तरीके से संसद में हालात खराब होने के बीच घुटने पर आए मोदी सरकार। अमित शाह ने विपक्षी सांसदों को लिखा पत्र। संसद में मंगलवार को मणिपुर मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा हुआ है। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष ने मणिपुर पर पीएम मोदी के बयान की मांग को लेकर नारेबाजी की। लोकसभा में सांसदों ने सदन में नारेबाजी की और अध्यक्ष की सांसदी के पास पहुंचकर इंडिया फॉर मणिपुर के पोस्टर दिखाए। वहीं राज्यसभा में मणिपुर के मसले पर चर्चा की मांग को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत विपक्षी दल स्थगन प्रस्ताव लेकर आए थे। इसको लेकर बीजेपी सांसद हंगामा करने लगे। उधर राज्यसभा में पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिए गए। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह संसद परिसर में भी विरोध प्रदर्शन के दौरान धरने पर बैठ गए थे। तो लगातार दोस्तों हंगामा होता रहा। लेकिन सबके बीच अब अमित शाह खबर निकल के आई है, जहां अमित शाह ने गतिरोध को लेकर विपक्षी सांसदों को चिट्ठी लिखी है। शाह ने लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी और राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा है। उन्होंने मणिपुर पर चर्चा की बात कही है। शाह ने इस दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से भी मुलाकात की है और कहा कि हम पूरी तरीके से इस मसले पर चर्चा के लिए तैयार हैं। लेकिन ये सारी चर्चाएं केवल और केवल अधूरी हैं, क्योंकि बार बार यही कहते हैं कि हम अजी चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन
असल में चर्चा होती नहीं है। एक और अपडेट निकल के आई है तो दोस्तों, जो चाहे कर ले मिस्टर मोदी, हम मणिपुर में शांति वापस लाकर रहेंगे। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला बड़ा हमला। दरअसल आपको बता दें, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसदीय दल की बैठक थी। संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने कुछ ऐसा बोल दिया जिसके बाद से हंगामा मच गया। इस पूरे मामले में मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला बोला और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप झुझला गए हैं, आप डरे हुए हैं और यही कारण है कि आप इस तरीके की बातें करें। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो ये कहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया है और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में भी इंडिया है, इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया है, तो इंडिया नाम कर लेने से कुछ होने वाला नहीं है। उसके लिए हमने आज तक विपक्ष को ऐसा दिग्भ्रमित विपक्ष कभी नहीं देखा। इसी के मुद्दे को लेकर के अब राहुल गांधी ने करारा जवाब दिया है। राहुल गांधी ने कहा, मिस्टर मोदी, आप जो चाहें वो कह लें मिस्टर मोदी, हम मणिपुर में शांति वापस लाएंगे। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि वी आर इंडिया, हम भारत हैं, इंडिया ही मणिपुर में शांति वापस लाएगा। दरअसल इससे पहले पीएम मोदी ने मानसून सत्र के दौरान ये बातें कही थी। प्रधानमंत्री मोदी पलटवार करते हुए राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, इसे ही जो है वो इसके जरिए ही देश में शांति आएगी। तो ये सारी चीज़ें जो है राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तगड़ा हमला बोला है। एक और अपडेट निकल के आई है। अंशु नसरुल्लाह का प्री वेडिंग वीडियो वायरल, नाम बदल कोर्ट में किया निकाह। भारत से पाकिस्तान पहुंची अलवर की अंजू ने नसरुल्लाह के साथ शादी कर ली है। अंजू ने ईसाई धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म अपना लिया है। आपको बता दें, इनका नाम इस्लामी नाम फातिमा रख लिया गया है। अंजू और नसरुल्लाह की शादी दीर अपर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट में हुई है। शादी के बाद अंजू ने कहा है कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास कम समय है, मुझे फिर यहाँ से जाना चाहिए। बता दें, अंजू का जन्म उत्तर प्रदेश के कैलोर गांव में हुआ था और वो अलवर के भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में रहती थी और इनके 2 बच्चे हैं। नसरुल्लाह और अंजू की दोस्ती 2019 में फेसबुक के जरिए हुई। बीते दिन ही नसरुल्लाह ने अंजू से प्रेम संबंध के होने के दावों को खारिज करते हुए कहा था कि उनकी शादी करने की कोई प्लानिंग नहीं है और अंजू वीज़ा की अवधि पूरे होने पर 20 अगस्त को स्वदेश लौट जाएंगी। तो सीधे तौर पर दोनों जो है वहाँ पाकिस्तान में जमकर घूमकर मौज मस्ती कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल खबर निकल के आई है कि उसने अपना नाम फातिमा कर लिया है। एक और अपडेट निकल के आई है। अभी केंद्र सरकार की मुसीबत कम नहीं हुई थी, इसी बीच एक और बड़ी खबर निकल के आ रही। किसान फिर से केंद्र सरकार की मुसीबत बढ़ाने जा रहे हैं। आपको बताएं, किसान फिर से विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं और देखा जाए देश के 30 बड़े शहरों में ये विरोध प्रदर्शन होने जा रहा है। बड़ी खबर निकल के आ रही है। अखिल भारतीय किसान सभा के उपाध्यक्ष नहन्ना मोहल्ला ने सोमवार को कहा कि लंबित मांगों को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए किसान 26 से 28 नवंबर के बीच 30 बड़े शहरों में विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी कर लिए हैं। देखा जाए, रिपोर्ट के मुताबिक बताते चले, अगरतला के कृषि खेत मजदूर कार्यालय के एक नए कार्यालय भवन का उद्घाटन हुआ। इस उद्घाटन के बीच ये बड़ी बात रखी गई है कि जो भी लंबित मांगे रही हैं केंद्र सरकार द्वारा, इन सब मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। जरा समझिए कौन वो बड़ी मांगे हैं जो अभी तक लंबित रखी गई हैं। देखा जाए, केंद्र सरकार द्वारा कहा गया था कि सभी की जो कर्ज लिए गए थे उन्हें माफ कर दिया जाएगा, यानी ऋण माफी को लेकर जमकर प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं एमएसपी को लेकर भी प्रदर्शन होने वाला है। खास तौर पर प्रदर्शनकारी किसान के परिवार और मुआवजा वाले होने वाले हैं। इन सब को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। जिस तरह से एमएसपी को लेकर हर साल विरोध प्रदर्शन हो रहा है और खासकर जितने भी हमले हो रहे हैं किसानों के साथ किए जा रहे हैं, केवल अपने व्यापारिक दोस्तों पर यह सरकार ध्यान दे रही है। अपनी भी राय दीजिएगा। वहीं देखा जाए, मणिपुर हिंसा मिजोरम पहुंच चुकी है। बड़ी खबर निकल के आ रही है। मिजोरम में शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन, एकजुट होकर मार्च निकाला गया। लगभग 10,000 से ज्यादा संख्या में लोग जुटे थे। दरअसल आपको खबर पहले मिली होगी कि जो हिंसा रही थी वो मणिपुर से सीधा मिजोरम जा पहुंची है और देखा जाए हजारों लोग इकट्ठा होकर केवल मणिपुर सरकार के लिए नहीं बल्कि केंद्र सरकार के ऊपर भी जमकर हमला किया जा रहा है। शांति बहाली को लेकर जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें, मणिपुर में हिंसा प्रभावित कुकी और आदिवासियों ने एकजुट होकर देखा जाए विरोध प्रदर्शन निकाला था। फिर उसके बाद देखा जाए मिजोरम की राजधानी आइजोल में भी जमकर एकजुटता मार्च निकाला गया। हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और केवल एक ही वजह है कि मणिपुर में जल्द से जल्द शांति बहाली की जाए। शांति बहाली करने के लिए केवल और केवल ये विरोध प्रदर्शन नहीं बल्कि संसद में भी इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री की चुप्पी और उनकी लगातार बलगाने वाली राजनीति कहीं ना कहीं मणिपुर को पूरी तरह से जला रही है। जबकि आपको पहले की खबरों में बताया गया किस तरह से मणिपुर में
700 म्यांमार के नागरिक घुस आए हैं, घुसपैठ कर लिए। इन सब को लेकर आपकी क्या राय? और आदिवासी और कुकी समुदाय के ऊपर क्रूर हमला किया जा रहा है, महिलाओं पर भी अत्याचार किया जा रहा है। इसके पीछे केवल और केवल बीजेपी की सोची समझी राजनीति रही है। लगातार खबरों में अफवाह फैलाया गया, यानी मणिपुर में अगर 10 की मौतें होती तो 2 दिखाई जा रही थी। इन सब की वजह से और अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए बीजेपी ने इतनी बड़ी एक नई हिंसा रच डाली। इन सब को लेकर आपकी क्या राय है? वहीं देखा जाए एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बताया जाए कि उत्तर प्रदेश से निकल के आ रही है। देखा जाए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश एक ऐसे राज्य बन चुके हैं जहां ऐसी घटनाएं आम होती जा रही हैं। दरअसल किसी के ऊपर दलित समुदाय करे, उसके ऊपर किसी भी तरह से हिंसा की जाए, या फिर इसी बीच उत्तर प्रदेश से खबर निकल के आ रही है एक घायल व्यक्ति के ऊपर पेशाब कर दिया गया था, जिसमें 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन इतनी धीमी कार्रवाई होती है कि इंसाफ मिलने में काफी देरी हो जाती है। सोशल मीडिया पर सोमवार को एक व्यापक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक युवक को जमीन पर बेहोश पड़ा था और उसके ऊपर टॉयलेट कर दिया गया था। दरअसल ये वीडियो सोमवार को वायरल नहीं हो रहा है, ये वीडियो लगभग 23 और 22 जुलाई के बीच ही ट्विटर पर लगातार वायरल हो रहा था। लेकिन इसे मीडिया और गोदी मीडिया की निगाहों और सरकार की निगाहों में 24 तारीख को आ रहा है। वीडियो लगभग 23 सेकंड का रहा था। इस पे देखा जाए संज्ञान लेते हुए IPC 307 का भी हवाला दिया गया है। खासकर इस पे DCP सूरज राय का भी बयान निकल के आया। उन्होंने कहा कि सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपकी क्या राय? इसको लेकर अपनी राय दीजिएगा। वहीं देखा जाए प्रियंका का एक बड़ा रोल होने वाला है विधानसभा चुनाव में, ना कि विधानसभा चुनाव बल्कि लोकसभा चुनाव में भी। प्रियंका गांधी ने बताया विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम इंडिया रखने से क्यों मिर्ची लग रही है? आखिर सरकार को लगनी भी चाहिए थी, क्योंकि इस बार मुंहतोड़ इंडिया जवाब देगा। बेंगलुरु में आयोजित विपक्षी दलों की बैठक को लेकर UPA संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का नाम बदलकर इंडिया कर दिया गया है और इसका मतलब यह है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में इंडिया वर्सेस NDA होने वाला है मुकाबला, और विपक्षी दल भी तैयार हैं। और इस बार राजनीतिक गलियारों में अगर आप जाकर देखेंगे, अगर सर्वे करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आने वाले समय में किसकी सरकार बनने जा रही है। चलते वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, मतदाताओं को उम्मीदवार की पूरी पृष्ठभूमि जानने का अधिकार होना चाहिए। ये एक बड़ी वजह निकल के आ रही है कि जो भी उम्मीदवार हो उन्हें जांच परखना चाहिए। ये एक मतदाता के लिए एक बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। देखा जाए लोकतंत्र को महत्वपूर्ण बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने देखा जाए लोकतंत्र और संविधान के लिए एक अनिवार्य विशेषता रखी है। वोट देने का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है और इसलिए मतदाता को उम्मीदवार की पूरी पृष्ठभूमि के बारे में जानने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा निर्वाचन या मतदाता को उम्मीदवार की पूरी पृष्ठभूमि के बारे में जानने का अधिकार है, यानी कि जो उम्मीदवार इस बार चुनाव में खड़ा हुआ है वो किस तरह से है, उसका किस तरह से व्यवहार रहा, वो सब के ऊपर वोट दिया जाए और इस जानने का पूरा अधिकार है। वैसे आपकी क्या राय? जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक बड़ी बात रखी है, वैसे सुप्रीम कोर्ट के बाद किसी भी तरह का दबाव नहीं बनाया जाएगा। वहीं चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, लंदन में इस समय बाबा बागेश्वर धाम का वो चल रहा है दरबार, तो ऐसे में लड़की ने दे दिया है बागेश्वर जी को खुला चैलेंज। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों लंदन में अपना दरबार लगाए हुए हैं। देखा जाए लिस्टेट क्षेत्र में धीरेन्द्र शास्त्री कार्यक्रम कर रहे हैं। हजारों की संख्या में भले ही भीड़ उमड़ रही हो, जैसा नज़ारा हिंदुस्तान में होता है बिल्कुल वैसा ही नज़ारा आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन इस बीच एक लड़की ने खुला चैलेंज कर दिया है बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री से कहा यहाँ पर नाम पढ़ के बताइए, नाम निकाल के दिखाइए, लोगों की परेशानी बता के दिखाइए। तो पूरी तरह से बाबा बागेश्वर धाम ने उसी तरह का प्रपंच अपना किया। लेकिन इस बीच लड़की ने एक बड़ा दावा किया। उन्होंने बताया कि ये सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड हैं, यानी लिखी लिखाई पढ़ी पढ़ाई रहती हैं। ये एक बड़ा दावा किया गया। वैसे दावा आपको किस तरह से लग रहा है? अपनी राय दीजिएगा। इस बीच एक और सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आज निकल के आ रहा है। जुलाई सन 2022 तक 44% लोकसभा सदस्य और 31% राज्यसभा सदस्यों के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं। यानी देखा जाए अपराधों की श्रेणी में सबसे ज़्यादा लोकसभा के सदस्य रहे हैं, दूसरी तरफ राज्यसभा के सदस्य भी कम नहीं रहे हैं। आम जनता से ज़्यादा इस समय राजनेताओं की लंबित पड़ी है आपराधिक मामले, और ये जो नेता हैं ये सब मजे मार रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एक्सक्लूसिव इंक्वायरी में देखा गया है कि जो भी सीनियर एडवोकेट विजय नरसिंहा द्वारा ये संदर्भ में कहा गया था कि कुछ सांसद और विधायकों के खिलाफ अभी भी आपराधिक मामले लंबित पाए जा रहे हैं, वो भी थोड़ी मोड़ी मात्रा में नहीं, बल्कि अगर दोनों को मिलाया जाए तो लगभग 70% मामले ऐसे रहे हैं, 70 से अधिक हो सकते हैं, जो अब तक लंबित हैं नेता और मंत्रियों को लेकर। आपकी क्या राय इसको लेकर? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। चलते एक और बड़ी खबर,
मणिपुर से निकल के आ रही है, जहां पर आपने देखा था कि हिंसा के बीच अब मणिपुर में लगातार हालात खराब हो रहे हैं। इस बीच ये खबर निकल के आ रही है कि मणिपुर में घुसपैठ भी शुरू हो चुका है। 700 म्यांमार के नागरिकों ने राज्य में घुसपैठ कर ली। सुरक्षा को लेकर यह सवाल बड़ा खड़ा हो रहा है कि आखिर राज्य सरकार किस तरह से नाकामी दिखा रही है। ना कि इसमें राज्य सरकार की नाकामी है, बल्कि केंद्र सरकार के ऊपर भी थू है, क्योंकि जिस तरह से लगातार चुप्पी साधे बैठी है केंद्र सरकार, मणिपुर में ऐसा होना जायज है। म्यांमार से सेना और नागरिक बलों के बीच चल रही झड़पों के चलते देखा जाए अब वहां से लगभग 700 से अधिक नागरिकों ने जल चंदेल जिले में प्रवेश कर लिया है। मणिपुर का एक चंदेल जिला है जहां पर हिंसा कुछ कम रही थी और इस बीच वहां पर ये सब लोग घुसपैठ कर रहे हैं। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। वैसे इस खास वीडियो में बस इतना ही। बताइएगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार बनने वाली है। और राहुल गांधी ने जो बात कही है, खुला चैलेंज दिया है मोदी जी को। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जी मिस्टर मोदी, आप जान लीजिए कि विपक्ष वो एक मात्र चाबी बची है जो मणिपुर में शांति बहाली ला सकती है। ये कितना जायज़ है, अपनी राय दीजिएगा और बताइएगा कि आप मोदी दौरा नहीं कर रहे हैं मणिपुर का, तो क्या विपक्ष को एक साथ मिलकर मणिपुर का दौरा करना चाहिए। अपनी राय दीजिएगा कमेंट के माध्यम से। इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। मिलेंगे आपको अगली बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।